वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए हिंदी के चैप्टर नंबर 13 के सभी क्वेश्चन आंसर लिखने बता दूंगी। क्योंकि देखो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में पूरा चैप्टर मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया था। यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखना सीखेंगे। तो देखो, बुक के पेज नंबर 110 से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हैं इस चैप्टर के। पहला क्वेश्चन है कि पेड़ हमारे किस काम आते हैं। आप लिखोगे कि पेड़ हमें ऑक्सीजन, फल, लकड़ी, छाया, जड़ी बूटियाँ आदि प्रदान करते हैं। इसी तरीके से क्या आपने कभी किसी पौधे की देखभाल की है और कैसे देखभाल की है। तो आप आंसर लिखोगे कि हाँ, मैंने अपने घर के बगीचे में कई पौधों की देखभाल की है। मैं उन्हें नियमित यानी कि रोज़ाना नियमित रूप से पानी तथा खाद देती हूँ, यानी कि वक्त से पानी तथा खाद देती हूँ। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि आपको समाज के लिए उपयोगी काम करने का अवसर मिले तो आप कौन सा काम करना चाहोगे। यानी कि अगर आपको समाज की सेवा करने का मौका मिले तो आप क्या काम करोगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि यदि मुझे अवसर यानी कि मौका मिले तो मैं गरीब तथा अनाथ बच्चों को शिक्षित कर उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता करूँगी। तो बच्चों, यहाँ पर तीनों ही क्वेश्चन आंसर लिखे हैं। स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड अपनी अपनी कॉपीज़ में लिख देना। अब देखो, यहाँ पर 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि थिमक्का अपने किस काम के कारण प्रसिद्ध हुई यानी कि फेमस हुई। तो आप लिखोगे कि थिमक्का सड़कों के किनारे 385 बरगद के पेड़ लगाने और 80 वर्षों से पर्यावरण संबंधी काम करने के लिए प्रसिद्ध हुई। यहाँ पर बच्चों लिखना पर्यावरण संबंधी काम के लिए प्रसिद्ध हुई। अगला क्वेश्चन है कि थिमक्का को किस किस नाम से जाना जाता है। तो उन्हें अम्मा, वृक्ष माता, सालू मर्दा, थिमक्का के नाम से जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि अम्मा ने बरगद के पौधे लगाने क्यों शुरू किए होंगे। तो उन्होंने बरगद के पेड़ इसलिए लगाने शुरू किए क्योंकि ये पेड़ सर्वाधिक विशाल यानी कि बहुत बड़े होते हैं तथा ऑक्सीजन देने वाला होता है, जिससे मानव जीवन को सहायता मिलती है मानव जीवन को, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगा तो मानव जीवन को भी इससे जीने में सहायता मिलेगी। अब आगे क्वेश्चन है कि इतने सारे पेड़ लगाने के लिए अम्मा को किन किन चुनौतियों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इन तीनों क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो चौथे का आंसर है ना, मैंने नीचे की साइड लिखा है। तो देखो, धन की कमी, श्रम की कमी, पानी तथा समाज से कम सहायता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। क्योंकि देखो, किसी भी काम करने के लिए धन की और श्रम की दोनों की ही ज़रूरत होती है कारीगरों वगैरह की। आगे है, यदि आपको थिमक्का अम्मा का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन देना हो तो आप उनके बारे में कैसे लिखोगे। तो यहाँ पर देखो, मैंने लिखा है कि थिमक्का अम्मा एक पर्यावरण प्रेमी महिला है जो कि पर्यावरण से प्रेम करती हैं, जिन्होंने अपना पूरा ही जीवन सैकड़ों पेड़ लगाने और पर्यावरण को संरक्षित यानी कि सुरक्षित करने के लिए समर्पित कर दिया। इनके इस कार्य ने समाज को एक नई दिशा प्रदान की है। पेज नंबर 111 पर आएंगे। यदि आपको अम्मा की मदद करने का मौका मिले पर्यावरण संबंधी कार्यों के लिए तो आप उनकी कैसे कैसे मदद करोगे। जैसे कि पौधारोपण अभियान में उनका साथ देकर मदद कर सकते हैं, पौधों की देखभाल करके और जल संरक्षण के लिए कार्य करके भी हम उनकी मदद कर सकते हैं। देखो, अब यहाँ पर थिमक्का में आधा का और पूरा का आया है, तो ऐसे ही वर्णों का इस्तेमाल करते हुए आपको शब्द बनाने हैं जिसमें आधा और पूरा वर्ण आए। जैसे कि रस्सी, कच्ची, बच्चा, सच्चा, गन्ना और भिन्न। अब देखो, यहाँ पर कहा गया है कि पेड़ को वृक्ष भी कहा जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि अलग अलग भाषाओं में पेड़ को क्या क्या कहते हैं। जैसे कि अंग्रेज़ी में ट्री कहते हैं, जर्मन में बाम कहते हैं और उर्दू में दरख्त कहते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर किन्हें कहते हैं। जब दो वर्णों को मिलाकर एक अक्षर बनाते हैं, जैसे कि ता और रा को मिलाकर त्रा बनाते हैं। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल हैं, का और शा मिलकर शा से क्षत्रिय बनता है, गिया और अना मिलकर ज्ञा बनता है, जा और अना मिलकर ता और रा मिलकर त्रा बनता है, शा और रा मिलकर शा से श्रमिक वाला शा बनता है। तो यहाँ पर देखो, ऐसे ही आपको शब्द लिखने हैं। जैसे कि वृक्ष,
नेत्र, त्रिभुज, कक्षा और श्रमिक। अब नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 113 पर। यहाँ पर थिमक्का को एक पत्र लिखना है, तो आप उनको किस तरीके से पत्र लिखोगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डेट लिखेंगे। मंथ नेम को हमेशा पत्र लिखते वक्त बच्चों स्पेलिंग के साथ लिखेंगे, ना कि नंबर के अंदर। जैसे कि मैंने जुलाई की पूरी स्पेलिंग लिखी है, तो हम लिखेंगे पूछिए अम्मा, सादर प्रणाम। मैंने आपके कार्यों को पढ़ा और आपके कार्यों से मैं अत्यंत प्रेरित हुई हूँ। अब आपने बरगद के पेड़ लगाकर न केवल सड़कों को सुंदर बनाया है, बल्कि पर्यावरण और समाज को भी एक बहुत बड़ा अमूल्य उपहार यानी कि तोहफा दिया है। मैं भी पर्यावरण संरक्षण यानी कि पर्यावरण को सेव करने में योगदान देने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आपका प्रेरित यानी कि आपसे प्रेरणा पाने वाला, यहाँ पर आप अपना नाम लिख दोगे। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख लेना। अब देखो यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है। कहा गया है कि जो चीज़ें हमें पेड़ों से प्राप्त होती हैं उन पर गोला लगाओ, जैसे कि कागज़, जड़ी बूटियाँ, फल सब्जियाँ, रबड़, कुर्सी, है ना, तेल और मिर्च मसाले, ये सभी चीज़ें हमें पेड़ों से प्राप्त होती हैं।